नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का पुनः पतंजलि क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथमेटिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? हम मैथ्स का भाग 2 पढ़ रहे हैं और जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल। ठीक है ना भाई? RS अग्रवाल को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर आपका 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग आपका वीडियो आता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास का जो भी प्रोग्राम है वो हम जल्दी से आगे बढ़ा सकें। ठीक है? और सब्सक्राइब आपको करना ही है, सबके साथ शेयर करना है। जिसको भी मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है कि मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, मुझे तो मैथ से डर लगता है, तो मेरे साथ बने रहें अंत तक। आपका मैथ का जो भी जितना भी डर है, भय है, वो मैं 90% डाउन कर दूंगा। ठीक है ना? 100% तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मानेगा वो तो मान के ही रहेगा कि मुझे डर तो लगेगा, तो लगेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे साथ अंत तक जुड़ा रहे। तो आपका क्या करूँगा मैं, ये जो प्रेशर है उसे डाउन करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कल पढ़ चुके थे और क्वेश्चन नंबर 36 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्न नंबर RS अग्रवाल, बुक है RS अग्रवाल, ध्यान रख लेना, RS अग्रवाल को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? जो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास क्या होती है, प्रोवाइड भी होती है, उपलब्ध भी होती है। तो करो भाई, इस प्रश्न को कैसे करेंगे सोल्व, देखो मैं बताता हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ये a² है और ये क्या है, b²। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इस प्रश्न के अंदर। क्या करोगे, मैं एक तरफ आपका सवाल देखो, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 217 को मैं ऐसा लिख दूं क्या, 200 + 17 का होल स्क्वायर। कोई गुना हो जाएगा? बिल्कुल कोई गुना नहीं होगा, वैसा का वैसा ही तो है, बात तो वही है। इसी के साथ मैं ऐसा करूं कि इसको मैं 200 में से 17 घटा दूं और इनको फिर स्क्वायर कर दूं। कोई गलती कर दी क्या? बिल्कुल नहीं की, कोई गलती नहीं है भाई। 200 - 17 कर दो तो भी 183 रहेगा, और 200 के अंदर अब 17 ऐड कर दोगे तो भी 217 रहेगा। क्या मेरा एक चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, जब दोनों फॉर्मूलों को आप ऐड करते हो तो क्या आता है भैया, वो देखिए आप, क्या आता है, 2a² + b²। क्या यही आएगा? देखो कैसे आएगा वो मैं आपको यहां बताता हूं। एक बात बताओ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस के क्या होगा, 2ab होगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² होगा प्लस के b² होगा माइनस के 2ab होगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो बताओ मेरे पास क्या आया, 2a² + b² आया। अरे आया कि नहीं आया, क्योंकि 2ab से 2ab तो कैंसिल हो गया। अगर मान लो मैं इन दोनों को घटा देता, अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता, घटा देता, तो मेरे पास क्या होता, a² कैंसिल हो जाता। अरे ये मेरा कैंसिल होता कि नहीं होता, ये मेरा कैंसिल हो जाता, ये मेरा कैंसिल हो जाता। ठीक है? बचता क्या आपके पास, 4ab बचता। क्या बचता, 4ab बचता। आगे बात समझ में? तो बस सीधी सी बात है। अब इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आगे हम जितने भी 5-7 प्रश्न पढ़ेंगे, इसके सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है? तो क्या करोगे आप, प्लस का a किया है तो क्या करना है भाई, मुझे तो अब क्या करना है, 2a² + b² ही तो बनाना है। बना दो भाई, 2 कर दो, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है भाई, 200 है। जब 200 का स्क्वायर करता हूं और साथ में मुझे किसका स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर भी करना है। जब 17 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 40,000 नहीं आ जाएगा, और 17 का मैं करूंगा तो 289 इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये कितना बन गया, 2 × 40,289। ठीक है? अब मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया, 9 दूना 18 हासिल की, 1 हो गई, 8 दूना 16, 1 17, 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 40 दूना 80 हो गया। क्या मेरा 80,578 आंसर आएगा? बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। तो कुल मिला के करना क्या था, बस सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दे रखा था, उस फॉर्मूले को ही क्या करना था, सोल्व करना था। a + b² प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² + b²। बस यही करना था। इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, और इसकी वैल्यू के जितने भी मान है वो हमें ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है? तो प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घूमना है। अगला जो प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न, वो नेक्स्ट प्रश्न भी इसी के ऊपर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि 37 को आप करोगे। चलिए 38 पर
देखिए 38 क्या कहता है, ये कहता है 287 गुणा 287, 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस कर रखा है, प्लस कर रखा है, माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। देखो इस चीज के अंदर तुम एक चीज कॉमन सी देख रहे हो क्या, ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है कि ए का स्क्वायर क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बनेगा, साथ में बी का स्क्वायर बनेगा, माइनस के क्या बनेगा 2ab बनेगा। क्या बन गया कि ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये होता है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बहुत अच्छी बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो मैं भी a माइनस बी कर देता हूँ, 287 माइनस 269 कर दूं तो बताओ कोई गुना कर दिया क्या, अरे कुछ भी तो नहीं किया। देखो 287 में से 269 घटाने तो 70 हो गया, 17 18, 18 का होल स्क्वायर कितना आता है 324, कितना आता है 324, तो 324 इसके क्या होगा, सही आंसर होगा। आ गई क्या बात समझ में, अरे आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा 324। देख लो करना क्या है, ए स्क्वायर किया, बी स्क्वायर किया, माइनस के क्या किए 2ab किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया। ए की वैल्यू है 287, बी की वैल्यू है 269, 287 ए की वैल्यू है, 269 बी की वैल्यू है, दोनों को घटाकर दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो जवाब हमारे सामने होगा। इसी तरह का प्रश्न है 39, इसी तरह का प्रश्न क्या है 39 के अंदर क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 38 था, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर क्या करना है, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। वहां जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, जो प्रश्न के अंदर दे रखा है वो दे रखा है a प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये दे रखा है और ज्ञात ये करना है। वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, 456 a की वैल्यू है, 456 a की वैल्यू है और b की वैल्यू है यहाँ 144। देखो क्या करना है, बस 456 और 144 को क्या करना है तुमको ऐड करना है। 456 और 144 को ऐड किया तो 456 और तो मतलब ये 56 44 100 400 500 600 कितना हो गया 600। जब 600 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 360000। यही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं है, 38 39 प्रश्न दोनों ही सेम है। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखो क्या करना है, मिटा देता हूं इसको भी, उतार लिया होगा। और देखो भाई लगातार कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो ये किताब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो पूरी नहीं होगी, इसको साथ साथ सने सने हम क्या कर लेंगे, धीमे धीमे आपके साथ जुड़ते हुए इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए जरा किताब में देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 589 प्लस 187 का क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस है माइनस 589 माइनस 187 का क्या कर दिया होल स्क्वायर और नीचे दे रखा है 589 इंटू 187। देखो कुछ गौर करके देखो इस चीज को, ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे में a भी दे रखा है। क्या मैं आपको थोड़ी देर पहले इस जगह फॉर्मूले बताए थे, उसमें मैंने क्या कहा था कि प्लस करोगे तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही माइनस करोगे तो क्या बनेगा 4ab बनेगा, 4ab बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4ab, क्या आ गई 4ab और ab हमारा ऑलरेडी नीचे, ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। आ गई क्या बात समझ में, आ गई क्या बात समझ में। चले अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, देखो 41 भी आपका सेम प्रश्न है, बस सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लस का फर्क कर रखा है और कुछ भी फर्क नहीं है भाई। 931 दे रखा है और एक दे रखी है वैल्यू 138, ठीक है ना। तो दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक तरफ a माइनस बी का हो जाएगा, दोनों को क्या कर रखा है ऐड कर रखा है। अरे भाई ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि एक एक प्रश्न, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर
और साथ में दे रखा है 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है 931 गुणा 931 माइनस 138 इंटू 138, यही दे रखा है बस। तो क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तुम्हें, प्लस नीचे क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस के क्या बनेगा b स्क्वायर बनेगा। देखो क्या करना है तुमको भाई, ये चीज मैंने बताई थी आपको, क्या बताया था, नीचे प्लस का साइन है, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो क्या है अगला खूबसूरत सवाल, 42 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है हमें, मिटा दूं क्या इसको, (42) दे रखा है हमें 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस दे रखा है 4ab। अरे एक बात बताओ मुझे, ये क्या बन रहा है तुम्हारा, 4ab का मतलब यहाँ पे ab की वैल्यू भी है बेटा 465 इंटू 415, ठीक है ना, ये सवाल दे रखा है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूले बताए थे, बस इन 2 फॉर्मूलों को याद रखना है, इसी फॉर्मूले से, इसका मैं पूरा आंसर नहीं करवाऊंगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियम बता रहा हूं इसका कैसा होगा। देखो a प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा माइनस के 4ab होगा, बराबर में क्या करोगे आप, बराबर में क्या करोगे, बराबर में आप किसका फॉर्म लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, तो बस a माइनस बी का होल स्क्वायर ही करना है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, ठीक है। आ गई बात समझ में। अरे आया क्या भाई, क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे ये तुमको पूरा ही बताना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जब हमने, क्या आया था, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इनको माइनस कर रखा है, इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे ही मैं इसको प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। तो ये जो 4ab है ना, वो बस यहाँ पे a माइनस बी के साथ में है, और a माइनस बी, a प्लस बी के साथ में a माइनस बी क्या आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। इसे ही आप क्या कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या करोगे, ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, कर लोगे। अब आ जाएगा समझ में क्या करना है तुमको आगे, अरे आ गया क्या समझ में क्या करना है, बस डायरेक्ट क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो करना है, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो करना है। तो 465 में से क्या घटा दो, 415 घटा देना, 50 आ जाएगा, 50 का होल स्क्वायर कर देना, 2500 आपका आंसर आ जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 43, और 43 भी एक फॉर्मूले के बेस के ऊपर ही है, 35 इंटू 35 735 इंटू 735, ठीक है। माइनस में क्या कर रखा है, 105 गुणा 105 गुणा 105, और बटे के अंदर कर रखा है आपका 735 गुणा 735, ठीक है, और प्लस 735 इंटू 105, और साथ में दे रखा है प्लस का साइन लगा के 105 गुणा 105। देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या ये, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a स्क्वायर, फिर क्या बन रहा है प्लस के ab, और फिर क्या बन रहा है प्लस का b स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का क्यूब खोलोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलते हो तो क्या बनेगा आपका, a माइनस बी बनेगा, और बनेगा सेम a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस का ab, और नीचे क्या दे रखा है आपका a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। जब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, a माइनस बी आंसर आना चाहिए। 735 में से 105 घटा दूं तो मेरे पास कितना आंसर आना चाहिए, 630 आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल यही आपका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। चले आगे की तरफ।
उतार लो जिसको उतारना है। अगला 44 है ना, वो प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, ऊपर दे रखा है, बस जस्ट उल्टा कर रखा है, जस्ट उल्टा कर रखा है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बस एक माइनस का साइन आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, इस प्लस की जगह माइनस कर दिया और उल्टा कर रखा है बस, और कुछ भी नहीं कर रखा, बस आपस में क्या करेंगे वो कटेंगे। ठीक है, तो 44 बिल्कुल सेम प्रश्न है और 45 भी बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो 43, 44, 45 ये सारे इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलें देखो 44 भी 44, 45 कर लोगे। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, मैं उसको दोबारा जैसे ही तुम्हारा एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे या कोई प्रॉब्लम वाला सेशन रखेंगे तो उसके अंदर जितने भी किसी की प्रॉब्लम आएगी तो उन प्रॉब्लम को क्या करवा देंगे अपन, सोल्व करवा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो वो बात क्लियर हो जाएगी। चलिए अपन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या कहता है, 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन 112। बस ये इसी को सॉल्व करना है। एक बात बताओ, ये क्या बन जाता है मेरा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा 112, यही तो बन रहा है। अब इसको मैं खोलूं तो कैसा बनेगा मेरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन क्या बनेगा हमारा 112। ठीक है, आगे मैं क्या करता हूं, 246 ए की वैल्यू क्या आ गई 256 256 और बी की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 256 प्लस 144 को ऐड किया और 256 प्लस 144 को क्या करूंगा मैं, घटा दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, घटा दूंगा और नीचे मैंने क्या कर दिया 112 कर दिया। आगे क्या करेंगे हम, देखो इनका क्या करेंगे, 56 100 बन जाएगा, 200 ये बन जाएगा 400, 400 गुना कितना बचेगा, देखो 6 में से 4 गए तो आपके बचे 2, 5 में से 4 जाएंगे 1, 2 में से 1 गया 1, नीचे है 112, 112 से 112 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 400 आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर लो इसे सॉल्व। आगे देखते हैं, आ गया समझ में। देखो ऊपर एक फॉर्मूले का निर्माण हो रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, मैंने उसे क्या कर दिया, बस ओपन कर दिया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे 112 है, मैंने 112 को वैसा क्या वैसा रहना दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया इसमें। 256 प्लस 144 कर दिया, 256 माइनस 144 कर दिया, बटे में 112 लगा दिया। 256 प्लस 144 करूंगा तो 400 आएगा और 256 में से 144 कैंसिल आउट करूंगा तो 112 आएगा, बटे में मेरा कितना 112, 112 में से 112 में कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरा कितना बचा, आंसर 400 बचा। आ गई बात समझ में। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 47। देखो बहुत सुंदर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका कि ए बराबर क्या है 11 दे रखा है और बी बराबर दे रखा है 9। ठीक है, और क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो मैं क्या करता हूं, ऊपर की संख्या को वैसा, ऊपर के जो टर्म्स है उसको वैसी की वैसे रहने देता हूं, प्लस का ए बी अपॉन, इसको मैं खोल देता हूं तो ए माइनस बी हो जाएगा और ये बनेगा ए स्क्वायर के प्लस के बी स्क्वायर के प्लस का ए बी। अब मैं ए बी से ए बी कैंसिल आउट कर देता हूं तो मेरा क्या बचता है 1 माइनस ए अपॉन बी। ए की वैल्यू का मान आपको पता है, बी की वैल्यू का मान आपको पता है, दोनों को रख दीजिए। 11 माइनस 9 करूंगा तो कितना आएगा 1/2। 1/2 बिल्कुल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गया 47 समझ में। क्या करना था, फॉर्मूला आपको बना हुआ दे रखा था, सिर्फ इसे ओपन करना था, ऊपर के जो भी टर्म्स है उसको वैसे की वैसे रहने दिया, नीचे वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आपने ओपन कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का ए बी किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की टर्म्स ऊपर की टर्म से कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, क्योंकि भाग में थी और सेम थी, और 1 अपॉन ए माइनस बी हमारा बचा तो 1 अपॉन 11 माइनस 9 बराबर 1/2 हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और टाइमिंग बहुत ज्यादा पहुंच गई है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
10 मिनट में जितने प्रश्न सोल्व होंगे वो हम कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 70 तक हम पहुंचने की पूरी प्रयास करेंगे। देखो एक प्रश्न दे रखा है हमारा 48, और 48 प्रश्न है ना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे बहुत जल्दी कर लोगे। ये दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 19, और ए और बी क्या है पूर्णांक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, धन पूर्णांक है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की क्या, हम तो बी की भी कर लेंगे। देखो कैसे करना है, आपको क्या करोगे, देखो ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर क्या करता हूं 19 गुणा 1 कर लेता हूं। सीधी सी बात है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी ले लेता हूं 19 ले लेता हूं, ए माइनस बी की वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे बी 1। अब मैं यहाँ से ए की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और a बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा 9। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अरे 2a कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड किया तो क्या बनेगा 20 बनेगा, a बराबर 10 b बराबर 9, संतुष्ट हो गई सारी चीजें। देखो पॉजिटिव भी है, बिल्कुल पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस देखते हैं। अगर इसको क्रॉस चेक करना है ना तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं भाई। अगर मान लो 10 का स्क्वायर बनाए तो मेरा 100 बनता है, और 9 का स्क्वायर करो तो 81 बनता है, और दोनों का डिफरेंस 19 ही आता है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब हमारी क्या है, जे भी वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं किया, ए प्लस बी रखा, इसे ए माइनस बी लिखा और 19 गुणा 1 कर दिया, ठीक है। और इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों को ऊपर नीचे रखा, और ऊपर नीचे रख के हमने क्या कर लिया, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। फाइंड आउट करने के बाद में हमने इसे क्रॉस चेक भी कर लिया कि वास्तव में 100 माइनस 81 का डिफरेंस क्या होता है, 19 ही होता है। चलो चले उतार लो 1 मिनट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 49 प्रश्न बहुत इजी है। 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2। इसमें करना क्या है, तुमको 1 को जोड़ना है, फिर 11 को जोड़ना है, प्लस 111 प्लस 1111, और 1/2 है ना, ये हाफ 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 4 बार है तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। 1236 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसने दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है, 4a बराबर 5 दे रखा है, 5b बराबर 6 दे रखा है, और 6c बराबर दे रखा है 7, और 7c बराबर दे रखा है 8, ठीक है ना। ये हमें दे रखा है और बोला है कि a गुणा b गुणा c गुणा d की वैल्यू याद करो। देखो भाई एक बात बताओ, इसे हम एंड के सिरे से सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे, इस तरफ चलेंगे हम इसे सॉल्व करते हुए, ठीक है। 8 को मैं वैसे कि वैसे रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 की वैल्यू का मान क्या है, 6 है कि नहीं है, अरे 6 है कि नहीं है, तो 6 cd आएगा। और 6 की वैल्यू का मान भी क्या है, 6 की वैल्यू का मान भी क्या है 5 है, तो क्या 5 bcd नहीं हो जाएगा। अब 5 की वैल्यू का मान भी क्या है 4 है, तो 4 abcd नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये लास्ट की वैल्यू का मान किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू के बराबर होगा। तो 4 abcd बराबर 8। अभी देखो हमें क्या करना है, इन दोनों के आधार बराबर करने हैं, तो फिर क्या होगी, घातें अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। देखो कैसे करना है, देखो 2 का स्क्वायर किया मैंने, इसे 2 abcd में चेंज कर लिया, कोई दिक्कत होगी क्या, अरे 2 का स्क्वायर में कर दिया तो रहेगा तो 4 ही, ठीक है। और मैं इसे 2 का क्यूब कर देता हूं। अब बताओ मेरा आधार समान है तो मेरी घातें बराबर नहीं होंगी क्या, बिल्कुल बराबर होंगी। तो 2 abcd बराबर है कितना है 3, तो abcd बराबर कितना होगा 3/2, मतलब 1.5 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आ गई समझ में। देखो करना क्या था, एक बार पुनः समझ लीजिए। 8 की वैल्यू दे रखी है 7d, 7 का वैल्यू दे रखा है 6c, और 6 का वैल्यू दे रखा है 5b, और 5 का वैल्यू दे रखा है 4a। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, 6cd लिखा और 5bcd और 4abcd, दोनों का क्या किया है, लास्ट में मैंने आधार बराबर किए हैं। दोनों के क्या किए हैं, आधार बराबर किए हैं। आधार 2 इसका आधार है, 2 इसका आधार है, तो मतलब सीधी सी बात है हमारी घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, घातें भी बराबर होंगी, ठीक है। तो आ गई समझ में, घातें बराबर किया तो 1.5 इसका राइट आंसर हो गया। चले अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और शेयर भी कर दीजिए, और एक कमेंट का छोटा सा बटन तो दबा ही सकते हैं। देखो 151, आज हम लास्ट प्रश्न ही करेंगे, ये 51 ही तक हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो करेंगे कल 35 की है, आज 15-20 प्रश्न हुए हैं क्लास में, तो होता रहता है ये। तो जब तक आप लाइव के लाइक नहीं बनाओगे तब तक ये 15-20 प्रश्न ही होते रहेंगे। 3/5 की पावर दे रखी है हमें कितना, 3, और क्या दे रखा है, 3/5 की पावर दे रखी है -6, और 3/5 की वैल्यू दे रखी है हमें 2x -1, ठीक है ना। ये हमारा सवाल है। अब क्या करना है, देखो घात आपकी आधार तो क्या है, बिल्कुल बराबर है, सभी में बराबर है। देखो 3/5 3/5 3/5, तो मतलब घातें भी क्या होंगी, लगभग बराबर हो जाएंगी। अब देखो बराबर ही होंगी, लगभग क्या होंगी, देखो अगर गुना के अंदर मैं आपको बता देता हूं, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर a की पावर b है और इधर a की पावर c है, तो क्या बन जाएगा, a की पावर b + c हो जाता है। आ गई क्या बात समझ में। तो वही चीज मैं यहाँ पे बना रहा हूं। तो 3/5 को मैंने क्या किया, एक जगह रखा और 3 + -6 कर दिया। भाई 3 प्लस क्या करूंगा, -6 करूंगा, 3 - 6 करूंगा, तो कुल मिला के कितना आएगा मेरे पास, -3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये किसके बराबर होगा, 3/5 की पावर 2x - 1 के बराबर होगा। अब देखो दोनों की क्या हो गई, आधार बराबर हो गए, दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। बराबर मैंने रखा तो 2x - 1 बराबर क्या रखा, -3। 2x बराबर जैसे ही लेके आऊंगा -1 जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, -1। बस यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो कुल मिला के आज हमने 15-16 प्रश्न देखे, कल हम देखेंगे 52 से। यदि आपको ये सेशन समझ में आया हो तो आप चैनल को क्या कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। कल सुबह मिलते हैं जीके की क्लास के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।